नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर। इसके अलावा यूपी के अंदर 2 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी को लेकर, साथ ही 97,000 सीटेट और भी कई बड़ी अपडेट के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आया एक बड़ी अनाउंसमेंट, गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि 27 फरवरी 2022 को होगा। सिर्फ एक दिन बाकी है, जिसमें आपको बैंक एग्ज़ाम सुबह 10 बजे से, एसएससी एग्ज़ाम के लिए 2 बजे से, अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 5 बजे से आप सभी का स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। ये टेस्ट पूरे तरीके से फ्री होगा, बल्कि आप सभी इसमें पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे इनाम भी जीत सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी 1 रैंक आती है तो आपको लैपटॉप मिलेगा, 2 से 6 के बीच में स्मार्टफोन। इसके अलावा अगर आप 7 से 16 के बीच में आते हैं तो वायरलेस ईयरपॉड मिलेंगे। इसके अलावा टॉप 300 विनर्स को यहाँ पे 1,000 के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे और 400 विनर्स को यहाँ से मिलेगी अनअकैडमी स्कॉलरशिप। इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी एनरोल करें, आज गौतम 10 लगाकर एनरोल करना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी को लेकर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी ऊपर और लिखी हुई है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के लगभग 5 राज्यों के अंदर चुनाव जारी हैं और चुनाव के समय पर आप सभी जानते हैं कि हर सरकार की तरफ से प्रयास किए जाते हैं कि वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, चाहे वो किसी प्रकार के वोटर हो। जैसे कि जब भर्तियों की बात आती है तो छात्रों को यहाँ पे अपनी ओर आकर्षित किया जाता है ना। इसके अलावा और भी अलग अलग हमारे देश के अंदर मुद्दे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे में एक बड़ी जानकारी और निकल कर आ रही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, वैसे वैसे आप सभी की जो जेब खर्च है वो और बढ़ सकता है। अगर आप सभी मोटर बाइक चलाते हैं या फिर कोई भी संसाधन का इस्तेमाल करते हैं तो आगामी समय के अंदर पेट्रोल और डीजल के जो रेट होंगे उनमें काफ़ी उछाल देखने के लिए मिलेगा। पहली वजह तो ये होगी कि रूस और यूक्रेन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से विवाद आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जिसका कहीं ना कहीं सीधा असर आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के साथ और भी कई चीज़ों पर पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश या फिर अगर बात की कई राज्यों के अंदर जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की जो रेट हैं उनके अंदर आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है समाचार पत्रों का। समाचार पत्रों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि वैश्विक बाजार के अंदर तेल जो है पिछले 7 साल के उच्च स्तर पर देखने के लिए मिल रहा है। 2014 के बाद से तेल के जो प्राइस हैं वो नहीं बढ़े थे, लेकिन हमारे अगर बात की जाए देश के अंदर पेट्रोल के प्राइस रोज़ बढ़ रहे थे। अब जब आप जानते हैं कि तेल के प्राइस यहाँ से सबसे ज़्यादा उच्च स्तर पे देखने के लिए मिले हैं, मतलब कि बढ़ चुके हैं, तो सीधी सी बात है कि आगामी समय के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइस और ज़्यादा बढ़ेंगे। जहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि लगभग 15 रुपये तक यहाँ से बढ़ने की संभावना है, जिसकी जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ये कब होगा? ये चुनाव के बाद ही होगा और 10 मार्च के बाद इसको लेकर एक घोषणा भी हो सकती है। फिलहाल ये बात हो जाती है आप सभी की अगर बात की जाए पेट्रोल डीजल के बारे में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपी टीईटी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थी यूपी टीईटी 2021 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा आंसर की का भी इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी दी गई थी कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था कि इसकी आंसर की और इसके अलावा परिणाम को जारी करने के लिए क्या वहाँ से संदेश देखने के लिए मिला है। तो शासन की तरफ से जानकारी दी गई कि फिलहाल यूपी टीईटी के कार्यक्रम को पूरे तरीके से स्थगित कर दिया जाए। जब तक आंसर की और रिजल्ट को लेकर कोई भी नई सरकार नहीं बन जाती है, तब तक इसका जो परिणाम है वो जारी न किया जाए। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि यूपी टीईटी परिणाम के लिए अभी और करना होगा इंतजार। शासन ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का जो प्रस्ताव है उसको यहाँ से स्थगित कर दिया गया है। अब जब प्रस्ताव ही स्थगित हो चुका है तो उम्मीदें बहुत कम है कि आपका परिणाम 10 तारीख से पहले जारी होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का परिणाम निर्धारित समय सारणी के अनुसार जारी नहीं होगा। ये बात स्पष्ट हो गई कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के प्रस्ताव को शासन ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म हो जाने के बाद इसका जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। पहले संशोधित उत्तर कुंजी जारी होगी, उसके बाद में आपका परिणाम जारी होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 28 नवंबर को पेपर आउट हो जाने के चलते निरस्त कर दी गई थी। उसके बाद में दोबारा से परीक्षा 23 जनवरी को करवाई गई। अब ऐसे में परिणाम जारी करने को लेकर शासन से अनुमति मांगी गई थी, जिसको लेकर शासन ने मना कर दिया है अनुमति देने से। अब ऐसे में इसका जो परिणाम होगा वो 10 तारीख के बाद ही जारी होगा।
लेकिन वही दूसरी तरफ एक और परिणाम है जिसका अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जो कि है सीटेट 2021 को लेकर। अगर आपको याद होगा तो सीटेट 2021 को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से इंतजार किया गया। ट्विटर में मांग भी रखी गई कि सीटेट का परिणाम जारी कर दिया जाए। सीटेट को लेकर सीबीएसई के लगभग सभी टोल फ्री नंबर या फिर जो भी हेल्पलाइन नंबर हैं उनके ऊपर कॉल की गई, लेकिन वहाँ से जो भी जानकारियाँ मिली वो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए संतुष्ट करने वाली नहीं थी। ऐसे में सीटेट के रिजल्ट को लेकर अभी तक आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि जिस तारीख को लेकर जानकारी सीबीएसई ने दी थी उससे लगभग 11 से 12 दिन ऊपर हो चुके हैं और अभी तक आपका परिणाम जारी नहीं हुआ है। अब छात्रों के मन में सवाल है कि आखिर परिणाम कब तक जारी होगा। तो यहाँ से जो जानकारियाँ मिल रही हैं उसके मुताबिक ये है कि सीटेट के रिजल्ट को लेकर कोई भी तारीख अभी निश्चित नहीं की गई है। हो सकता है कि आपका परिणाम इस हफ्ता जारी हो जाए और हो सकता है कि आपका परिणाम अगले सप्ताह जारी किया जाए, क्योंकि जब ऑनलाइन परीक्षा करवाई गई थी सीबीएसई के माध्यम से तो पहली बार इतनी चीज़ें देखने के लिए मिली। कई क्वेश्चन के अंदर ट्रांसलेशन की गलतियां देखने के लिए मिली। कई क्वेश्चन के अंदर अगर बात की जाए यहाँ विवाद हुआ तो बहुत सारी चीज़ें अगर बात की जाए नॉर्मलाइजेशन को लेकर देखने के लिए मिली। पहले अधिकारियों की बैठक के अंदर ये फैसला लिया गया कि इस बार हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन बाद में फैसला हुआ कि चलो कर लेते हैं, लेकिन अब हुआ है कि नहीं हुआ अभी भी जानकारी नहीं दी। यही वजह है कि सीटेट को लेकर जो गोल गोल घुमाया जा रहा है और इसका परिणाम ना तो जारी हो रहा है और ना ही अभी जारी होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ऐसे में सीटेट को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि कब तक आपका परिणाम जारी होगा। होने को इसी सप्ताह जारी हो जाए और नहीं तो फिर अगले हफ्ते तक आप सभी को इंतजार करना होगा। तो सीटेट को लेकर एक बार फिर से मामला फंस चुका है। वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में मार्च महीने में आने वाली 2 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन को लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2 नई भर्तियों के विज्ञापन बहुत जल्द जारी किए जाएंगे, जिनको लेकर उनके माध्यम से लगातार तैयारियां की जा रही हैं। वैसे तो संभावना थी कि एक भर्ती का विज्ञापन इसी महीने जारी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब ऐसे में मार्च महीने के अंदर 2 नई बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे, जिसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मार्च महीने में 2 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे। पहला पीसीएस 2022 को लेकर और दूसरा जो होगा वो अगर बात की जाए एपीएस के बारे में। ये दोनों ही भर्तियों के जो विज्ञापन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्च महीने के अंदर। एपीएस भर्ती को लेकर चेयरमैन से वार्ता करेंगे अभ्यर्थी। 9 वर्ष से ऊपर की अगर बात की जाए, यहाँ पे आ जाती है आप सभी के सामने असली कटिंग जिसकी हम बात कर रहे थे। मार्च महीने में जारी किया जाएगा एपीएस भर्ती का विज्ञापन। एपीएस भर्ती के विज्ञापन जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मार्च महीने के अंदर अपर निजी सचिव भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करने की तैयारियों हैं। ऐसे में अगर बात की जाए, शुक्रवार को आयोग की ओर से ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों के माध्यम से आश्वासन दिया गया। हालांकि अभ्यर्थियों ने 2 दिन पहले ज्ञापन देकर चेयरमैन से मिलकर समय मांगा था, जिसकी जानकारी अभी थोड़ी देर पहले कटिंग के अंदर लिखी हुई थी। उसी के क्रम में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आयोग ने एपीएस के पदों की पिछली भर्ती के विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी किया गया था, लेकिन सेवा नियमावली का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन जारी किया गया था। ऐसे में आयोग परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। इससे पहले अगर बात की 2010 में जारी विज्ञापन के तहत एपीएस के पदों की भर्ती शुरू हुई थी, लेकिन आयोग को वर्ष 2016 में एपीएस के तकरीबन 250 पदों का अध्याचन मिला था। बस अगर बात की 2017-18 कैलेंडर के अंदर भर्ती को शामिल तो किया गया, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी इस भर्ती के इंतजार में ओवर एज भी हो गए। लेकिन अब जानकारी निकल कर आ रही है कि मार्च के अंदर 2 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन होंगे। पहला पीसीएस 2022 और दूसरा एपीएस अगर बात की जाए भर्ती को लेकर। तो इसकी तैयारी लगातार आप सभी करते रहें। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके अलावा अध्यापक भर्ती के परिणाम को लेकर। 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से कमर कस ली गई है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के नतीजे पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसे वैसे अभ्यर्थियों के माध्यम से तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि इस बात को अभ्यर्थी भली भांति समझते हैं कि अगर वो कहीं ना कहीं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की भी सरकार बने, इतनी जल्दी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कल की तारीख में मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया जिसको छात्रों को देखना चाहिए, क्योंकि 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर ऐसा नहीं है कि आप सीधे चाहेंगे विज्ञापन जारी हो जाएगा। संघर्ष आप सभी को पहले भी करना पड़ रहा था, अभी भी करना पड़ेगा, क्योंकि नई सरकार आने के बाद में पहले वो अपनी भर्तियाँ करेंगी, मंत्रियों को बनाएंगी, कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसे में आप सभी को इस मुद्दे को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। अगर आप एक बार फिर से एकजुट नहीं हुए तो समस्याओं का सामना करना होगा। उसी को लेकर
97,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कल की तारीख में छात्रों की तरफ से एक रणनीति दिखाई गई। नेशनल मीडिया के सामने अपनी बात को रखा गया, जिसका वीडियो मैंने देर रात को अपलोड किया था। उसी को लेकर एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बैनर तख्तियां शुरू हो चुकी हैं, जिसके क्रम में अगर बात की छात्रों की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि जैसे ही चुनाव के परिणाम जारी होते हैं उसके बाद पहला जो मोटिव होगा छात्रों का वो यही होगा कि 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। सरकार किसी की बने, लेकिन भर्ती को लेकर छात्र एक बार फिर से सड़कों पर उतरने वाले हैं। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तक इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि अब समय आ चुका है कि आप लोग अपनी मांग को लेकर एक बार फिर से आवाज़ को बुलंद करें। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अध्यापक भर्ती के परिणाम को लेकर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर यहाँ से बात की जाती है। 20 विषयों का जो संशोधित परिणाम वो जारी कर दिया गया है। पहले परिणाम जो जारी किया गया था उसके अंदर थोड़ी गलतियाँ हो गई थी। फिलहाल इसको लेकर एक बार फिर से संशोधित परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप सभी के सामने पूरी की पूरी परिणाम के बारे में जानकारी लिखी हुई है, तो जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीएससी से आने वाले अगले परिणाम को लेकर। यूपीएससी की तरफ से वैसे तो जो भी कार्य हो रहे थे पूरे तरीके से बंद हो चुके हैं। अब यूपीएससी की तरफ से जो भी परिणाम जारी होने हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे 10 मार्च 2022 के बाद। उससे पहले कोई परिणाम जारी नहीं होगा। लेकिन ऐसे में अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि यूपीएससी की तरफ से जो अगला परिणाम जारी होगा वो अबकारी सिपाही भर्ती का परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको लेकर आयोग के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 15 मार्च के आसपास इस भर्ती का परिणाम जारी होने की संभावना है। बाकी जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।